जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। यहाँ पर गाइडेंस है कि आपको अपने अपने आचरण पर या अपने लोगों से मेल जोल करना हो, उससे पहले 1000 बार आपको सोच विचार करना चाहिए और एक तरह का मर्यादा, एक तरह का नियंत्रण होना चाहिए आपके ऊपर, जो कि यहाँ पर इम्प्लीमेंट या इसको कहा भी जा रहा है कि आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति का संग नहीं करना है जो आपको आपके रास्ते से भटका दे, या जिसके जो संस्कार है, जो मूल संस्कार है, वो आपसे बहुत ज़्यादा भिन्न हो, क्योंकि वो आप पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकते हैं या फिर बहुत सारे उसके कारण हैं। इसलिए आपका ध्यान अगर बहुत अधिक भौतिक चीज़ों में नहीं है और दूसरे जगत में, तो आपका पूरा ध्यान उसी जगत में होना चाहिए। अगर आपका पूरा ध्यान ज्ञान की तरफ हो, भगवान की तरफ हो, अगर संबंध में आप हेर फेर करना नहीं जानते, तो सबसे सबसे सुंदर इसको संबंध कहे जाते हैं, सबसे सुंदर इसका मन कहा जाता है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप कुछ करके दिखाएंगे तो बहुत बड़े बन जाएंगे, आपके पास बहुत पैसा आएगा तब आप बड़े बन जाएंगे। आप ऐसे भी बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि आपने अभी तक क्या किया है। तो अपनी चंचलता को, अपने सौंदर्य को, अपने जो आपके अंदर एक साधारण जीवन जीने का आपका जो एक मन है कि हाँ ठीक है, बहुत कुछ किया है और वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, इसलिए किया है क्योंकि एक भाव है, एक सद्भाव है सबके प्रति, अपने आप में इतना पर्याप्त है। यानी कि जीवन जीने की जो आपकी कला है, जिस तरह से आप जीते हैं, उतना अपने आप में पर्याप्त है। यही आपको भगवान जी की तरफ से गाइडेंस। और दूसरा यही है, यहाँ पे आपके पार्टनर भी बताना चाहते हैं, आपके पार्टनर को कहना है कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत ही अच्छे हैं। दूसरों के कहने में कभी नहीं आना चाहिए। आप बहुत सही रास्ते पर हैं, बिल्कुल सही मार्ग पर हैं, और आप अगर आप प्रसन्न हैं थोड़ी सी ही चीज़ों में, तो बहुत अधिक कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अपने मन के भावों को अच्छे से पढ़िए। आप इतने दुखी इसलिए भी हैं, कुछ लोग परेशान इंसान इसलिए भी होता है क्योंकि जब आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, आपके अंदर उनके प्रति बहुत लगाव होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, या जब आपके अंदर ऐसा बहुत प्रगाढ़ भावना होती है, तो आपसे कष्ट नहीं देखा जाता है, आपसे कष्ट नहीं सहा जाता है। और जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, तो फिर इंसान के शब्द जो है मौन हो जाते हैं, और मौन अपने आप में एक अलग प्रकार का एक कॉन्वर्सेशन है, एक बातचीत है, क्योंकि वो एक पीक है, उसके आगे अब कुछ नहीं है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने उन शब्दों को समझने की आवश्यकता है। कोई नहीं सुन सकता है, जहाँ वहाँ भगवान सुनते हैं, वहाँ कृष्ण भगवान जी सुन लेते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं प्रेम के देवता है, और उससे भी बढ़कर वो अच्छे से जानते हैं कि कहाँ पर आपको होना है, कहाँ पर आपको नहीं होना है। तो कुछ अगर आपको प्रिय नहीं लगता, कुछ संगति, कुछ लोग अगर आपको अच्छे नहीं लगते, तो आपको उस जगह से अपने आप को हटा लेना चाहिए। अगर आप ये करना जानते हैं, तो भगवान आपको पहले ही बता रहे हैं कि आपको एक नियंत्रण में रहना होगा, आपको अपने आचरण के प्रति बहुत सजग रहना होगा, आपको इसको मान लेना होगा कि अब इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। आपको ये मान लेना होगा कि आप बहुत नियंत्रित रहते हैं, आप बहुत नियंत्रित जीवन जीते हैं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जो करने योग्य नहीं हो, जो नहीं किया जाता है। इसलिए आपको ऐसे ग्रुप से निकल करके सीधे अपने भगवान की शरण में चले जाना चाहिए, सीधे अपने पार्टनर के आसपास चले जाना चाहिए, और मान लेना चाहिए कि भैया इतना ज़्यादा खुले विचारों का इंसान नहीं है, क्योंकि जब आपको कुछ लोग या कुछ क्षेत्र या कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप वहाँ पे नहीं रहे हैं, आप उन सब लोगों के बीच या उस तरह के विचारधारा में या उन सब चीज़ों में नहीं रहे हैं, इसलिए किसी चीज़ को समझना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो इस बात को आपको स्वीकार करना है, इस बात को आपको मानना है। और अगर आप बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं, बहुत साधारण जीवन जीते हैं, तो ये मान लेना चाहिए कि अपने आप में ये पर्याप्त है। जितना ईमानदारी है, उतना भगवान आपके पास है। अगर बहुत छल कपट प्रपंच है, बहुत कुछ है, और आपका दिमाग उस तरफ नहीं है, हो सकता है आप एक बहुत ही सुधरे हुए इंसान हैं, और भगवान जी को आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड है।
तो आप इनको ये कहना है रिलेशनशिप के मैटर में कि आप जो भी कुछ भी कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये मानने का प्रयास कर लेना चाहिए आपको कि आपको किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद करते हैं, आपको अच्छा मानते हैं, तो आपको किसी और को बिल्कुल भी खुश करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कुछ तो नहीं लग रहा, जिनको अच्छा लग रहा है उनको लग रहा है,